उसका 41, मत्ती 26 उसका 41 वचन में पढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 26 उसका 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा जागते रहो, बीमार रहो और पास्टरों से प्रार्थना करवाते रहो, है ना? ये तो नहीं लिखा है। देखिए तो आपकी बाइबल में ये तो नहीं लिखा है। मेरी बाइबल में तो ये लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मत्ती 26 उसका 41 चैप्टर में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं आपकी बाइबल में से पढ़ के बताऊं? आपकी बाइबल में लिखा है जागते रहो, जागते रहो। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है सोते रहो और प्रार्थना करवाते रहो। हालेलुया। सोते रहो और प्रार्थना करवाते रहो पास्टरों से। यही लिखा है आपके वचन में, लिखा है आपकी बाइबल में, चेक करो तो जरा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बाइबल में यही लिखा है कि सोते रहो और प्रार्थना करवाते रहो और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। सोते रहो, प्रार्थना करते रहो, पास्टरों से प्रार्थना करवाते रहो और परीक्षा में पढ़ते रहो। हालेलुया। यही लिखा है? नहीं लिखा है। 26 का 41 वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपने इन्हीं दुर्बलताइयों के साथ लड़ना है। यही आपकी फाइट है। जब आप इन चीजों से फाइट करोगे, आप जीतोगे। क्या डॉक्टर ने आपको बोल दिया? अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो कहां गया फिर आपका विश्वास? क्यों आपको डॉक्टर के पीछे भागने की जरूरत है? आपको राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पास आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको चंगा करेंगे? क्यों नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे? क्या वो परमेश्वर सो रहा है? क्या वो सो गया? क्या वो परमेश्वर सो गया अभी कि आपकी प्रार्थना का आपको आंसर नहीं देगा? क्या वो परमेश्वर कहीं पिकनिक पे चला गया? वो कौन सा परमेश्वर है जिसकी प्रार्थना करते हो आप? आपको छोड़ना है? क्या वो आपका काम हो सकता है? आपकी फैमिली हो सकती है। हालेलुया। आपका शरीर हो सकता है, आपकी नींद हो सकती है। वो परमेश्वर 24 घंटे सोता नहीं है। वो दिन रात उसके कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। वो परमेश्वर आपके पीछे आपकी हिफाजत करता है, उसका बचाता है। वो परमेश्वर 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आगे हम वचन एक बार पढ़ लेते। 33 यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन। परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। तो यही तो बातें हैं जो आज आपको परमेश्वर ने वचन में समझाई है कि आपका हाथ, आपका मन, आप दो चित्ते ना हो। आपका विश्वास परमेश्वर की ओर होना चाहिए, किसी इंसान की ओर नहीं, किसी पास्टर की ओर नहीं। आप पास्टर से पूछो। मैं ये नहीं कहता कि आपने पास्टर को फोन नहीं करना। आप फोन करो। आप परमेश्वर के वचन के बीच में से पूछो कि पास्टर जी मुझे बताइए कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे विश्वास में आऊं, कैसे विश्वास में और बढ़ूं कि मैं परमेश्वर को अपना 100% दे सकूं, पूरी तरह बेस्ट पूरा परमेश्वर को दे सकूं। क्यों मूर्ख बनाते हो अपने आप को? क्यों?
आपको सेवा करने के लिए आपको पास्टर का हाथ रखाना पड़ेगा? सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जान दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में रखा, तो उससे पहले एक वचन बोला था परमेश्वर ने कि हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ और मैं अपने प्राण, अपनी आत्मा आपके हाथों में देता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वश में था, उनके वश में था अपने प्राणों को त्यागना, जब प्राणों को अपने पास संभाल कर रखना। आज थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ आपको मिलती है तो आप बोल देते हो परमेश्वर उठा ले मुझे। ऐसे जीवन से तो अच्छा है मौत ही अच्छी है। मौत मांगते हो आप। इस धरती के ऊपर आपको ये वर्ड बोलना तो बड़ा आसान है, पर जब आप, परमेश्वर आपको क्यों नहीं आने देते, फिर भी परमेश्वर आपकी उस जो आपने वो गलत शब्द बोला है, परमेश्वर फिर भी आपके उस शब्द को कट कर देते हैं। परमेश्वर मौका देते हैं। शैतान तो चाहता है कि आप बोलो और वो आपको फाड़ खाए, वो उसी समय आपको खत्म करे। शैतान तो चाहता है, पर आज फिर आप बोलते हो। आज थोड़ा सा दर्द क्या आपको मिल गया तो आपने अपनी जीने की आस ही छोड़ दी। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा आपने? चेलों को नहीं देखा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां सही, कितने दर्द सहे? उनको नहीं देखते हो? आज उन लोगों को नहीं देखते हो कि जिस पास्टर ने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, वो इस समय कितना दर्द झेल रहे हैं, कितने दुख में चल रहे हैं, है ना? तो कभी आपने उनको पूछा कि आप सेवा कर रहे हो, आपकी क्या जरूरत है, कि हम भी आपके साथ सेवा में, अगर हम पास्टर जी हम आपके साथ सेवा में नहीं चल सकते, हम आपकी जरूरतों के लिए तो खड़ा हो सकते हैं। अगर हम सेवा में नहीं चल सकते, उस समय में क्या था, जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करते थे तो वो सब लोग, वो सब स्त्रियां परमेश्वर के लिए वो भेंट, वो अपना सोना, वो सब चीजें बेचकर परमेश्वर की सेवा के लिए वो देती थी। चेलों को परमेश्वर का काम करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए, मसीह की देह को उन्नत कर, वो मसीह की देह उन्नत कर सके, परमेश्वर का काम, सुसमाचार और फैल सके, वो लोग अपनी जरूरतों को छोड़कर वो उनको देते थे कि उस पैसे से, उस चीजों से परमेश्वर का काम ना रुके, परमेश्वर का काम बढ़ता जाए। आज मैं अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का काम कर रहा हूं। क्या आपने कभी पूछा कि पास्टर जी कि आपको क्या चीज की जरूरत है? आपको सेवा के लिए, आपको पेट्रोल डलवाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है? कभी आपने पूछा कि हमें आपके चर्च में किस चीज की जरूरत है? कभी पूछते हो आप? कभी कहते हो आप? हम तो बोलते हैं सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा कई प्रकार की है। किसी को परमेश्वर ने काम के लिए चुना है, किसी को परमेश्वर ने किसी काम के लिए, क्योंकि सेवा का मतलब ये होता है कि आप मेहनत करो, काम करो, और जो आप अपना 10% दो, जो अपना टाइथ दो, जो भी परमेश्वर आपको आपके मन में डालते हैं, कि उस पैसे से परमेश्वर की सेवा हो सके। हम जाते हैं, हम घरों में, जिस दिन हम निकले थे तो मैंने एक 500 रुपया किसी से उधारा लिया था, 500 रुपया उधारा। तो परमेश्वर ने आज हमारी सब जरूरतों को पूरा करते हैं। पर मैं आपसे मांगता नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ समझाता हूं कि उन पास्टर जो आपको दिखते हैं, आप तो बोलते हैं कि पास्टर जी हमें साथ नहीं लेकर जाते। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आप घर में बैठकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर और भी ज़्यादा उनको इस्तेमाल करो, और भी ज़्यादा परमेश्वर वो लोगों को, रूहों को जीत सके, वो आपका वचन उन लोगों तक पहुंचा सके, वो लोग उन वचन को सीख कर, उनको जान कर, वो परमेश्वर तुझ में बढ़े और तुझको, वो सत्य को जानने पाए और सत्य उनको आज़ाद करे परमेश्वर। पर वो चीज़ें तो करना नहीं चाहते आप। नहीं जी, खिलाफत करनी आती है, वो बातें आपको बोलना आता है कि वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। कभी देखा है आपने? कभी पूछा है? कभी गहराई पे गए हो आप? कभी परमेश्वर को पूछा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो दुख उठा रहे हैं, किन चीज़ों में, किन हालातों में वो इस समय चल रहे हैं? मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है, किसी इंसानों के ऊपर नहीं। मेरी ज़रूरतों को सबको परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि मेरी ज़रूरतें नहीं है। मेरी ज़रूरत सिर्फ एक है, मसीह का वचन लोगों तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना।
आप सबको परमेश्वर के सही वचन में एजुकेट करना, कि आप परमेश्वर का वचन, सही वचन जानकर आप लोगों के पास जाओ, आप रूहों के पास जाओ परमेश्वर का वचन लेकर, सुसमाचार लेकर। और जब आप ये करोगे तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, मेरी मेहनत सफल हो रही है। और आप फिर भी अब वही बैठे हो, आपका कोई आत्मिक जीवन बढ़ नहीं रहा, आपका कोई आत्मिक लेवल नहीं दिख रहा, आपकी किसी की प्रार्थना नहीं दिख रही इस समय पूरे चर्च में। 1 या 2 लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद में पूरे चर्च में किसी की भी प्रार्थना नहीं है, किसी की भी प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर तब बताएंगे जब आप परमेश्वर के पास बैठोगे। अगर आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आप हमारे लिए पीछे प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर हम उनके साथ नहीं जा सकते, तो हम परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू उन्हें इस्तेमाल कर, वो जिस एरिया में, जिस नगर में जाए वो पूरा नगर ही उनको दे दिया जाए। परमेश्वर वो पूरे नगर में ऐसे प्रचार करें कि वो लोग, वो रूहों को जीत कर आए परमेश्वर, तेरे वचन का प्रचार होने पाए परमेश्वर। वो लोग जो इस समय मर रहे हैं बीमारियों में, प्रॉब्लम में, हालातों में, परमेश्वर वो सब लोग बचाए जाएं। शैतान का प्लान, योजना उनके जीवनों में से नाश हो। परमेश्वर करते हो प्रार्थना? आपको ये बता, पास्टर जी चले गए, हमें नहीं लेकर गए, गुस्से होकर बैठे हो। परमेश्वर ने कहा गुस्सा आपके लिए आपके पतन का कारण बनेगा। आप अपनी खुद की प्रॉब्लम में, अपने खुद के स्वभाव में आप खत्म हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। शैतान यही तो चाहता है कि आप पीछे प्रार्थना ना करो, कुछ सपोर्ट ना हो। अगर आप मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं करोगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा रिश्ता ही परमेश्वर के साथ ऐसा है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कि जब मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरा यहोवा है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ चलो, आप और भी किसी को वचन बता सकते हो, और भी किसी के पास जा सकते हो। आप पीछे सपोर्ट पे खड़े हो सकते हो, आप बैक पे खड़े हो सकते हो, आप प्रार्थना के विषय में। और हमें प्रार्थना की जरूरत है, इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं मसीह का वचन दृढ़ता के साथ, हयाव के साथ उन लोगों को प्रचार कर सकूं। तो यही तो मुझे चाहिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर का वचन, उसके भेद, उसकी गहरी बातों को आपको, उन लोगों के पास मैं पहुंचा सकूं परमेश्वर के वचन को। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे बिजनेस चाहिए, परमेश्वर मेरा फौरन का रास्ता खोले, मुझे नौकरी दे, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनाए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक अच्छा इंसान बनाए, मैं दिन रात परमेश्वर का काम कर सकूं, दिन रहते हुए भी और रात को भी। आपको पता है शैतान जो है वो इस समय ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम। वो कभी बैठता नहीं है, वो कभी सोता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी रुकता नहीं है। इतना ढीठ है वो, इतना घमंडी है। उसको एक आपकी गलती मिलती है तो आपकी जिंदगी में वो काम करता है। आज इसीलिए तो आप इस समय शैतान के, परमेश्वर का काम करने की बजाय आप शैतान की मानते हो, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना करते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, सीधा जाओ, खटखटाओ। परमेश्वर ने कहा खटखटाओगे तो खोला जाएगा, पर खटखटाना नहीं चाहते हो आप। नहीं जी, काउंसलिंग चाहिए, प्रार्थना चाहिए, ऐसे चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं कोई बाहर से आपको शिक्षा देता हूं क्या? मुझे वो अलग से आती है? मैं भी तो बाइबल ही पढ़ता हूं, मैं भी तो परमेश्वर के पास ही बैठता हूं। यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता, समझता। ना तो तूने सुनी है, ना वो तेरे मन में, ना तेरे चित्त में आई है। मैं वो सब बातें तुझे बताऊंगा, वो सब बातें। किसकी बातें? परमेश्वर की बातें। हालेलुया। 1.5 घंटा हो गया,
हमें पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटा बीत गया। मेरा आपको हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इनको ताड़ना दे, इनकी उलाहना कर, ताकि ये सत्य को जानकर पाप से फिरकर ये सत्य की ओर फिरें, पाप को छोड़कर ये सत्य की ओर फिरें। अब सच्चे वचन को जानो। वचन परमेश्वर का कहता है, नीति वचन में लिखा, जो अच्छा बाप है वो अपने बच्चों के ऊपर झड़ी उठाता है, क्योंकि वो उनका भला चाहता है। मैं चाहता हूं कि सबका आपका भला हो। आप सब सच्चे वचन को जानकर सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे रहो, उसको खोजते रहो। कोई पास्टर आपको बचा नहीं सकता। आप जिनको अपने फेवरेट पास्टर, टीचर, पापा बोलते हो, प्रीचर बोलते हो, ये बोलते हो, वो आपको बचा नहीं सकेंगे। बचाने वाला सिर्फ वचन है, बचाने वाला सिर्फ वचन है, सिर्फ वचन ने बचाना है। वचन कहता है यहां पर डॉक्टर काम नहीं कर सकते ना। यहां डॉक्टर की सुई, उसकी कैंची, उसका ब्लेड तक नहीं पहुंच सकता ना। परमेश्वर का वचन वहां पर पहुंचता है, तो वचन वहां पर काम करता है। हमें परमेश्वर को खोजना है, ना कि सांसारिक वस्तुओं को। हमें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से हमें प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे बारे में आप बताइए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए खुद बात करेंगे। खुद पूछो परमेश्वर से। परमेश्वर यही चाहते हैं कि तुम मेरे पास आ, मेरे आगे प्रार्थना कर। परमेश्वर तो ये चाहते हैं। आपने क्यों, कहाँ बाइबल में लिखा है ये कि आपको प्रार्थना कराने की ज़रूरत है? कहाँ पर पवित्र आत्मा, कहाँ बाइबल यही हमें बताती है कि आपको प्रार्थना करवाने की ज़रूरत है? आपको वचन में परमेश्वर ने हर समय एक ही बात बोली है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। तो प्रार्थना करनी है ना। तो प्रार्थना जब हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। मैं एक वचन आपको और देता हूं। ये वचन आपको होशे की किताब उसका 4 का 6 वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने के वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई है। आज आपको ज्ञान ही नहीं है, आज आपको समझ ही नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आप जानते हुए भी अनजान बन चुके हो। होशे की किताब उसका 4 का 6 वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। हालेलुया। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तच दिया है। मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है कि ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के जो लोग हैं वो नाश होते हैं। मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती है, और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तो परमेश्वर के ज्ञान को हम तुच्छ जानते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम सही वचन के ऊपर नहीं चलते, हम मनन नहीं करते। वचन में लिखा है कि जब चेले इकट्ठे होते थे, जब उनके बीच में वचन की बातें होती थी, वो बाद में पवित्र शास्त्र में, बाइबल में से वो वचनों को ढूंढते थे कि जो आज प्रचार हुआ है कि वाकई वो वचन में हुआ है, वाकई वो बाइबल में से हुआ है। तो आप ढूंढो, समझो। अगर मैं आपको गलत प्रीच करता हूँ तो मुझे भी रोको।
मुझे भी सुनना बंद कर दो, पर जो सही है उसको सुनो। पास्टर आपको बचा नहीं सकते, यूट्यूब पे आप प्रीच सुनते हो, वो आपको बचा नहीं सकता। बाइबल दी हुई है, बाइबल को सुनो, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। तो ज्ञान ना होने की वजह से लोग नाश होते हैं। आज परमेश्वर ने जो आपको ज्ञान दिया, जो बुद्धि दी है, जो समझ दी है, आपने उस समझ को लेकर चलना है, वचन को लेकर चलना है। आपने अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना है। जब आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही तो आप पास्टर से पूछो फ़ोन करके। मैं ये नहीं कहता कि आपने फ़ोन नहीं करना, आप फ़ोन करो, बात करो। मैं बात करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर जब आप बोलते हो कि मेरी प्रार्थना 2.5 घंटे है, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, संडे चर्च भी जाता हूँ, तो इस समय तो चलो लॉकडाउन की परिस्थिति है, पर फिर भी आप कमज़ोर नहीं हुए। परमेश्वर ने आपके लिए वचन के लिए, अब आपके पास परमेश्वर खुद आए हैं अपने वचन के द्वारा। पहले आप परमेश्वर के पास जाते थे, तो आज परमेश्वर आपके साथ आपके घर में है। आप परमेश्वर आपके पास आते हैं। तो इतने सालों में कभी हुआ? इतने सालों में एक टाइम था आप परमेश्वर के पास आते थे, और अब ये दो महीनों में लॉकडाउन की परिस्थिति में परमेश्वर खुद आपके पास चल कर आए आपके घर। हालेलुया। परमेश्वर खुद आते हैं आपके पास। आज भी परमेश्वर आपके पास आए हैं वचन के बीच में से। समझना है आपने और जानना है, अपने आप को चेक करना है। आपने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना है, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के साथ रखनी है, और परमेश्वर के साथ आप बढ़ते जाना है। आपने परमेश्वर को पहल देनी है। हालेलुया। तो आज का वचन, सब अपनी आंखें बंद करें। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए। मैं आज के वचन को इनके दिल की तख्तियों पर, इनके हृदयों में, इनके हृदय रूपी पट्टियों पे परमेश्वर आज का वचन ये लिखा जाए। कोई भी वैरी की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर इसी समय तेरा आत्मा इनको छू ले, इनको भर दे अपनी सामर्थ से, और हर बीमारी इसी समय चली जाए। हर डिप्रेशन, हर एक बोझ, हर एक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन इसी समय आपको छोड़कर चला जाए। इसी समय आपको छोड़कर चला जाए। आप आज के वचन के द्वारा आशीषित ठहरो। आज का वचन आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा करे, क्योंकि वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सच में आज परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आज आपके सच्चे वचन को जाना है, और सत्य ने हमें आज़ाद किया है। परमेश्वर हर प्रॉब्लम से, हर दर्द से, हर तकलीफ से, परमेश्वर हर दर्द से, हर तकलीफ से, परमेश्वर हम थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें चंगा किया, और कोई भी अंधकार की शक्ति आपकी ज़िंदगी में कार्य नहीं करेगी। थैंक यू जीसस। सब लास्ट प्रार्थना में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की संगत, सहभाग्यता परमेश्वर के सब दासों के साथ, प्रभु की सब कलीसियाओं के साथ, प्रभु की आमद तक हमेशा हमेशा होती रहे सबको। आमीन। आपने प्रार्थना करनी है। जो भी हम डेली जा रहे हैं, हम इतवार और वीरवार को हम विजिट नहीं कर रहे हैं, और जल्द ही अगले महीने चर्च खुल जाएंगे। आप प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि हम चर्च में इकट्ठा हो सकें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की आशीष और बरकतों को लेने के लिए। तो अगले महीने से चर्च शुरू होगा, तो उसके लिए आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, फ़ोन कर दिया जाएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप चर्च आ सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना करना है आपने, और हम जा रहे हैं सोमवार से लेकर बुधवार तक, और फिर उसके बाद वीरवार तो ऑनलाइन होता है, तो वीरवार को आपने 9 बजे जुड़ जाना है लाइव वचन सुनने के लिए, जब तक चर्च नहीं लग रहा। तो उसके बाद में आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद हम जा रहे हैं परमेश्वर का वचन लेकर। आपने प्रार्थना करने की, परमेश्वर हमें और भी बुद्धि, और भी समझ दें, अपने डर और भय में चलाएं परमेश्वर, और अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाएं परमेश्वर। आप सब आशीषित हैं, आप सब ब्लेस हैं, और आज का वचन आपको छू चुका है, आपके हृदय को घायल कर चुका है,
आपको बल दे चुका है, ताकत दे चुका है, बुद्धि दे चुका है, समृद्धि दे चुका है, और आपके घरों में बड़ी आशीष और बरकतें ठहर चुकी है यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ परमेश्वर का दास होने के नाते। आपके ऊपर आज की आशीष और बरकत ठहर जाए यीशु के सामर्थी नाम में। यस परमेश्वर, यस होली स्पिरिट, टच 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 इन जीसस नेम। मैं ब्लेस करता हूँ आपके बच्चों को, आपके परिवारों को, आपके नगर को। आपके नगर में बेदारी आए, आपके नगर में परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार किया जाए, और सब लोग आपके द्वारा बचाए जाएं यीशु के सामर्थी नाम में। ब्लेस करते हैं, और सबको मैं प्रभु की प्रेजेंस में मसा करता हूँ, अनॉइंट करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, अभिषेक करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। आप सब आशीषित हो, ब्लेस हो, बढ़ते जाओ। अगले इतवार तक मैं परमेश्वर के हाथों में आपको देता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु की आशीष और बरकत आपके ऊपर ऐसी तरह बढ़ती जाए। सबको जय मसीह की।